दोस्तों, आजादी के बाद पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है। सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी। और जब जब ये बैठक हुई है, जब जब ये मीटिंग हुई है, तब तब आने वाले चुनावों पर असर पड़ा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक जब तेलंगाना में हुई थी तो असर नजर आया था चुनाव पर, और इस बार पटना में ये बैठक होने वाली है तो क्या असर नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बैठक है, ये जो मीटिंग है, वो शाम को 4 बजे तक चलेगी। राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो सदाकत भवन पहुंच चुके हैं। सदाकत आश्रम में ये मीटिंग होने वाली है और यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। कई अहम बातों पर, बिहार के आने वाले चुनाव पर यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो निकल करके सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बैठक कांग्रेस के लिए कितनी अहम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, ये जो बैठक है, आपको मैंने जैसे कि बताया कि ये जब जब होती है तब तब चुनाव पर असर डालती जरूर है। ऐसे में इस बैठक में कई अहम बातें हैं जिन पर फोकस किया जाने वाला है। जैसे कि ये एक बैठक, मान लीजिए, एक तरीके से ताकत दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। ये बैठक होना ही कई मायनों में ये दिखाता है कि कांग्रेस कितने ज्यादा फोकस के साथ बिहार पर एक्टिव है और बिहार चुनाव में किस तरीके से काम करने वाली है। शक्ति दिखाने का मौका, आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से शक्ति दिखाने का मौका है ये कांग्रेस के लिए। कांग्रेस इस बैठक के जरिए बिहार में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रही है। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उनको ये संकेत दिया जाना है कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का दमखम आज भी कायम है। कांग्रेस जैसे पहले थी, कांग्रेस आज भी वैसे ही है। तो आजादी के बाद ये जो पटना में बैठक हो रही है, ये कांग्रेस की स्थिति को बिहार में कहीं ना कहीं बदल सकती है। देखिए, दूसरी बहुत बड़ी बात, वोट चोरी के खिलाफ अभियान। आपने देखा कि किस तरीके से वोट चोरी पर जाहिर है विपक्ष एक्टिव है, राहुल गांधी सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। तो ये जो बैठक होगी, ये वोट चोरी पर कई नए अभियान को लेकर भी चर्चा हो सकती है। यहाँ पर किस तरीके से वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा को घेरा जाए, बिहार में खास तौर पर घेरा जाए, उस पर जो है फोकस किया जा सकता है। कई सारे आंदोलन भी हो सकते हैं। इसे आज़ादी की दूसरी लड़ाई बताने की कोशिश की जा सकती है और इसे पूरी तरीके से भुनाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, तीसरी जो बहुत अहम बात है, जो बहुत जरूरी इस बैठक से निकल करके सामने आ सकती है, वो है कि पारंपरिक वोटों को जोड़ने की कोशिश। यानी कि वो सीटें जिस पर कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है और बीते कुछ सालों में वहां पर असर देखने को मिला है, दूसरी पार्टियों का प्रभाव देखने को मिला है, तो उन पर यहाँ पर कांग्रेस जो है फोकस कर सकती है। उन पर किस तरीके से काम किया जाए, इसको लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा बिहार में योगदान की याद दिलाना, कांग्रेस ये बताना चाहती है कि बिहार में आजादी की लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ी गई। सदाकत आश्रम में बैठक इसी मकसद से रखी गई है। अब देखिए, सदाकत आश्रम जो है वो बिहार का कांग्रेस का सबसे बड़ा दफ्तर माना जाता है और खास तौर पर कांग्रेस की जितनी भी आजादी के समय लड़ाइयां हुई हैं, जितनी भी कांग्रेस ने आजादी के समय अभियान शुरू किए हैं, वो इसी सदाकत भवन से शुरू किए हैं। तो यहाँ पर सदाकत भवन में ये बैठक करना अपने आप में ये जाहिर करता है कि ये एक तरीके से आजादी की दूसरी लड़ाई का मैसेज जनता के बीच में देना चाहते हैं। इसके बाद सदाकत आश्रम का महत्व समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सदाकत आश्रम का महत्व, सदाकत अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सच्चाई, और आश्रम को कांग्रेस ने इतिहास और संघर्ष का प्रतीक बताने की कोशिश की है। अब जाहिर है, सदाकत एक तरीके से अरबी भाषा का शब्द सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय को इफेक्ट करता हुआ, और इसका सबसे सीधा मतलब जो है वो है भाई सच्चाई। तो सच्चाई के साथ लड़ाई करेंगे और जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई हुई थी उस तरीके से लड़ाई करेंगे, उस तरीके से ये जंग जीतेंगे, वो दिखाने की कांग्रेस यहाँ पर भी कोशिश कर रही है। ऐसे में ये पूरी जो बैठक है उसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।